कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत आलस आ जाता है ना, कि कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या करें। आज तो बहुत आलस आ रहा है, हम अपने बेड पे ही पड़े रहते हैं, है ना। हमारा तो उठने का मन ही नहीं करता है, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक आदमी की है जो कि दिन भर दोस्तों के साथ गपशप, पार्टी ये सब किया करता था, और घर पे आने के बाद बहाने बनाया करता था अपने फैमिली के लिए सामने कि आज ये नहीं मिला, आज काम नहीं मिला। एक दिन उसकी बीवी तंग आ गई। उसने पूछा, यार तुम घर से निकल जाओ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। कुछ काम कर लो या तो कुछ पैसे कमाओ, और जब तक पैसे ना मिले घर पे आना ही मत तुम। पति को गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा निकाल नहीं सकता था बीवी के सामने, वैसे भी किसी की नहीं चलती है। तो इसने चोरियां करना चालू कर दिया, घर घर जाके चोरी करने लगा। एक दिन एक पंडित जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो इन्होंने देख लिया कि ये कैसे चोरी कर रहा है। तो इन्होंने पूछ लिया कि क्यों चोरी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो उसने कहा, मुझे काम नहीं करना है, काम में बहुत झंझट होता है, पूरा करके नहीं दिया तो प्रॉब्लम, और पूरा ठीक से नहीं करके दिया तो भी प्रॉब्लम, इसलिए चोरियां भी ठीक है, मैं चोरियां ही कर लेता हूँ अपना पेट भरने के लिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर निकाल देती है। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि कोई भी चुरा ही नहीं सकता। चोर ने कहा कि पता नहीं होगी कोई। पंडित जी ने कहा, सोच लो, क्योंकि अगर बता दिया सही जवाब तो बहुत बड़े लखपति बन सकते हो। चोर को समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग गर्म हो रहा था। इसने पूछ लिया कि अब बताओ ना क्या है। तो पंडित जी ने कहा, नॉलेज, ज्ञान, जो कि हमसे कोई चुरा नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। तो चोर ने कहा, इससे मेरा क्या फायदा। पंडित जी ने कहा, मूर्ख, अगर तुमने कुछ भी लिखना या सुनाना चालू कर दिया ना, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि ज्ञान से आप लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी चीज पॉसिबल हो सकते, कुछ भी संभव हो सकता, कि ज्ञान हमसे कोई चुरा ही नहीं सकता। इसलिए अपने मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट, मीठा खाओ, मीठा बोलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आप सबकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी, और आप सब सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट, मीठा खाओ, मीठा बोलो। ये कहानी है एक महात्मा जी की, एक बाबा जी की, जो कि अपने ऊपर विश्वास रखते थे लेकिन कम रखते थे। मतलब जो हम जिसको कहते कॉन्फिडेंस बट लो। जैसे कोई गाना गाने के लिए बोलता है तो हम बोलते हैं, शर्मा जाते हैं हम, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे। तो इनका भी ऐसा ही हाल था। तो एक दिन इनको किसी ने कहा कि भाई हमारे घर में पूजा करवा दो, शांति की, वातावरण ठीक नहीं रहता है, झगड़ा होते रहता है। तो बाबा जी ने पहले तो सोचा, यार मैं तो इतना गरीब सीधा साधा हूँ, तो अच्छे से पूजा हो पाएगी कि नहीं मेरे हाथों से, या कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो वैसे सोचते सोचते वो जा रहे थे, और फिर वो गए उनके घर पे पूजा करवाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि पानी लाओ, भगवान के सामने प्रसाद लाओ, फिर कुमकुम का टीका सबको लगाओ, आरती करवाओ, भजन गाओ सब जन। ऐसा ऐसा उन्होंने बताते जा रहे थे। तो पूजा संपन्न हो गई, सब कुछ ठीक से हो गया। तो बाद में उन्होंने कहा कि
उन्होंने पहले तो धन्यवाद किया कि धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी पूजा जो है वो ठीक से संपन्न करवा दी। और बाबा जी को भी लगा हाँ अच्छा हुआ कि कुछ अशुभ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चला, पूजा के बीच कुछ सब कुछ अच्छा ही हुआ, तो ये बात अच्छी लगी उनको। तो बाबा जी से पूछा कि ये सब आप कैसे कर लेते हैं? तो बाबा जी ने कहा कुछ नहीं, बचपन से जो सीखा है वही सब आजमा रहा हूँ अपना पेट चलाने के लिए, और सिंपल वे में पूजा करो इतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान जी तो वैसे भी हमारे मन के अंदर होते हैं। तो मैं सबको सिंपल टिप्स देता हूँ पूजा करने के लिए। तो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, और सभी अपने कार्यों में व्यस्त होती है। खैर जोक्स पार्ट। और कैसा जा रहा है आप सबका सैटरडे? किसी का हाफ डे होता है, तो बारिश का मौसम चल रहा है इन दिनों में। तो आज मैं आप सबके लिए प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे पास हमारी लाइफ में एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है। ये बीमारी क्या है? तो आइए हम देखते हैं, हम सोचते हैं और हम सुनते हैं कि ये क्या है। एक लड़की होती है जो कि बहुत उदास रहती है। वो कहती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो वहाँ से दो लड़कियाँ गुजर रही होती है, तो उस लड़की से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, यहाँ पे उदास खड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम कुछ आपकी मदद कर दें? तो वो कहती है हाँ मुझे यहाँ से जाना है मेरे घर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत यहाँ से एक रास्ता है जो कि मैं पार नहीं कर पा रही हूँ, एक खड्डा आता है जिससे मैं गुजर नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे पार करवा दीजिए जरा। ठीक है, तो लड़की उसको उठाती है और खड्डे में जा फेंक देती है। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है, वो उठ जाती है। तो उसको एक उसकी माँ ने दिया हुआ मंत्र याद आता है कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। तो वो उठती है, हालांकि खून तो बहुत निकल रहा होता है, लेकिन उठती है और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और उसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। तो फिर वो वहाँ से बुलाती है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद कर दो। तो वहाँ पे एक दो आदमी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उसको लिफ्ट देते हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल जाती है, उसका इलाज वगैरह होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, और घर पे आती है, सब कुछ कहानी बताती है। तो उसकी मम्मी उसको जो दो बातें कहती है ना, ये सुनिएगा ध्यान से, यही हमारी कहानी का सबक है। सबसे पहली बात, लड़की जब कह रही थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो जब वो खड्डे से निकल रही थी तब उसकी कोशिश कामयाब हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ कर नहीं सकते, ये मंत्र ये बात नेगेटिव है, बहुत हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। और दूसरी, उसने विश्वास कर लिया कि सच में लड़कियां उसको वो जो खड्डा है वो पार करवा देंगी। तो किसी पे भी विश्वास कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हर कोई इंसान आपके काम का नहीं होता। कभी कभी हमें अच्छे इंसान भी बेवकूफ़ बना के जा सकते हैं। और ये जो बीमारी मैं कह रही थी आपको, यह है नेगेटिविटी। जो अगर उस लड़की ने नेगेटिविटी का पीछा छोड़ दिया, तो जैसे उस लड़के ने कोशिश की तो कामयाब हो गई। तो हमारे साथ हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, और इसके चलते ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सब ये हम पर डिपेंड है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो बस आपसे मेरा यही कहना है कि इस बीमारी को खुद पर हावी होने से रोकिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, सुनते रहिए आरजे श्रावणी को। आइए कुछ मजेदार सुनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे श्रावणी। हम आपके लिए लेके आए हैं मोटिवेशनल कहानी जिसका नाम है अपनों की कीमत। ये कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ी अलग है। ये हमें सिखाएगी कि अपनों की कीमत करना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी एक माँ की है। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, ये इस कहानी में दर्शाया गया है, इसलिए इसे सुनिए। एक दिन एक लड़का घर से ऑफिस आने के लिए निकलता है कि तभी उसको अपनी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ फ़ोन पर उधर से कहती है कि बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे खून की ज़रूरत है, तो क्या कुछ हो सकता है कहीं से? उसका बेटा कहता है, उसका जवाब कुछ इस प्रकार होता है कि माफ़ कर देना, मेरे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। इस तरह का जवाब सुन के माँ शॉक्ड हो जाती है, चक्कर खा के नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर बाद उसके पति घर पे आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी ज़मीन पर नीचे गिरी हुई है, तो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। तो पति को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद उसको अपने पिता का फ़ोन आता है। पिताजी कहते हैं कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। और उसके बाद उसका बेटा कहता है कि उसके जब पति ये बात उसके पिता उस जो पत्नी के पति होते हैं और उसके पिता होते हैं जो ये बात कहते हैं कि आपकी माँ का अंतिम संस्कार होने वाला है, तो आप आ जाइए। तो उनका बेटा कहता है, वो ध्यान से सुनेगा, वो कहता है कि नहीं, मैं तो आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, आप ही कर दीजिए। तो पिता को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत रोना आता है। कुछ दिन बाद वो बेटा जब उन घर पे आता है तो कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातें बना रहे होते हैं कि ये कैसा बेटा है जिसको अपनी माँ की फिक्र नहीं है। तो इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और ये पत्थर उठा के मारने लगता है लोगों को। तो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और इसको जेल में भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद जेल से इसकी बेल करवा देते हैं इसके पिताजी। ये जब घर पे आता है तो अपनी अलमारी खोलता है। अलमारी में एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिसमें लिखा होता है कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी जमा करके रखी है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ढेर सारे पैसे हैं, मेरा अकाउंट इसमें ही है। तो ये जब बात वो सुनता है तो उसको बहुत रोना आता है, अंदर से बहुत पछतावा भी होता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों की कीमत वक्त रहते समझ चाहिए, क्योंकि वक्त आजकल बहुत कम है। ऊपर वाला कब आपको दूसरों का ऊपर वाला बना के भेज दे, ये कोई नहीं कह सकता है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अपनों की कीमत करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा दूर व्यवहार करें, उनको खुश रखें और कभी भी एहसास ये मत करवाइए कि हम उनके साथ नहीं हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहिए और सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट। मीठा खाओ, मीठा बोलो, मीठा सुनो, मीठा सोचो, मीठे सपने देखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट कुमारी आरजे श्रावणी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे और मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और कार्य में तो सभी व्यस्त होती है, हालांकि संडे है लेकिन कुछ लोग आज भी काम करते हैं। कुछ लोग क्या, बहुत लोग करते हैं जिनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है ऑफिस से। तो
कुछ कहानी सुनाने का मन है आपको। ये कहानी एक लड़की की है जो कि बहुत दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसको लगता था कि वो सुंदर नहीं है। तो रोज सबसे पूछती थी, स्टेटस रखती थी व्हाट्सएप पे, देखो देखो मेरी फोटोज। सब उसको कहते थे कि हाँ बहुत अच्छी, लेकिन उसको यकीन नहीं था, मतलब ट्रस्ट भरोसा वो नहीं था। तो एक दिन एक पार्टी होती है, तो पार्टी में वो जाती है, तो वो देखती है सब लड़कियाँ कितनी सुंदर दिख रही है और मैं ही इतनी बुरी दिख रही हूँ। तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी डॉक्टर होती है वो, तो वो उसके पास जाती है बात करने के लिए। तो वो उसको पूछती है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो बताती है कि यार पार्टी में सब सुंदर दिख रहे हैं और मैं ही ऐसी हूँ जो कि अलग तरह की दिखती हूँ। तो उसने कहा कि तुमको किसने बताया। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जानती हूँ कि सब लोग मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं, तुम सही कह रही हो, सब तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, चलो मेरे साथ। तो उसको एक मेकअप रूम में ले जाती है। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि दोनों पैर से दिव्यांग होती है और दोनों उसको हाथ भी नहीं होते हैं और एक आंखें भी नहीं होती। तो वो जब ये देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो गया। तो लड़की बताती कि मैं पहले युद्ध में जाती थी, भारत के लिए लड़ा करती थी, तो तब ये हो गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई हैरानी नहीं, क्योंकि मैं अपने भारत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे पास जो है उनमें मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड उसको पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम अभी क्या कहना चाहोगी। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, कहते कि मैं ही गलत थी, मेरे पास इतना सब होने के बाद भी मुझ पर खुद पर गर्व नहीं कि मैं खुद पे दिन भर नेगेटिव थॉट्स करती रहती हूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और इसके पास इतना सब कुछ ना होने के बाद भी लड़की कितनी हैप्पी रहती है, खुश रहती है, पॉजिटिव सोचती है। तो बस यही तो तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ लेके आई, इसकी फ्रेंड बोलती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कमियाँ सभी के पास है, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में है नहीं जिसके पास कमी नहीं है, जिसके अंदर कमी नहीं है। तो कमियाँ निकालने वाले तो बहुत होते हैं। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए ना। हम अपने अंदर खूबियाँ ढूंढना शुरू नहीं करेंगे तब तक दूसरे कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए जितना है उतने में खुश रहिए। ज़्यादा की इच्छा करोगे तो जो है वो भी खो दोगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ मीठा सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट सुन रहे हैं। आइए कुछ मीठा खाते हैं, सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट। जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आती हैं, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी और आपने सुनना शुरू कर दिया है मेरा शो जिसका नाम है सितारों की दुनिया, ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट। ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत घमंडी है, खुद पर बहुत घमंड आता था उसे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ मैं दिखने में और मेरे साथ ये हो गया। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसके दोनों जो पैर होते हैं वो कट जाते हैं और उसकी आंखें भी चली जाती हैं। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी दुनिया में, मेरा जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास पैसे तो है लेकिन पैसों का क्या करूं भाई, मैं तो चल ही नहीं सकती, हिल ही नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसा मन में वो बोल रही थी कि तभी वहाँ पे एक
बाजू वाले उसके जो बेड पे जहाँ पे वो रुकी थी ना डॉक्टर के हॉस्पिटल में, तो बाजू वाले उसके बेड पे एक और लड़की थी जो कि पूरी तरह से दिव्यांग थी, ब्लाइंड थी। तो उसको देख के वो चौंक गई। तो उसने उस लड़के से कहा कि यार तुम्हें कुछ लगता नहीं हैप्पी, कैसे हैप्पी रह लेते हो तुम, कैसे पॉजिटिव सोच लेते हो, कैसे खुश रह लेते हो कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, भगवान अब मैं क्या करूँगी, सब तुम्हें लगता नहीं कुछ। तो दिव्यांग लड़की कहती है कि नहीं, भगवान ने जो दिया है वही मेरे लिए बहुत है, और वैसे भी टैलेंट तो है ना मेरे पास। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। अगर वो करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक राइटर हूँ। मैं लिखना शुरू कर दिया है मैंने बहुत दिनों पहले। मैं ब्रेल लिपि में लिखती हूँ। हमारी एक लिपि होती है जिसका नाम होता है ब्रेल लिपि, तो मैं उसमें लिखा करती हूँ। लड़की बात सुनती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब मेरे पास सब कुछ था तब तो मैं बहुत घमंड करती थी, किसी को मदद नहीं करती थी। जब भगवान ने मुझसे छीन लिया है और अभी करने को कुछ नहीं है, तो जाने की दुनिया से जाने की बात कर रही हूँ, तो तब से वो गाने गाती है, कहानियाँ लिखती है, बहुत कुछ वो करती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है खुद पर घमंड करना बंद कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो मेहनत करते हैं। और हाँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा होता है, अगर करना चाहे तो। इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। और सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट। अगर आप रेडियो चॉकलेट सुनते हैं तो आप कुछ मीठा सुन रहे हैं। मीठा खाओ, मीठा बोलो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी में कई सारी मुश्किलें आती हैं, अभी हम पे है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे श्रावणी, और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो जिसका नाम है सितारों की दुनिया, ओनली ऑन रेडियो चॉकलेट। मीठा खाओ, मीठा बोलो। अगर आप कुछ मीठा सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट सुन रहे हैं। ये कहानी एक लड़की की है जो हमेशा खुद में कमियाँ निकाला करती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, ऐसा कहा करती थी। एक दिन वो रोड पे चल रही थी, चलते चलते उसका पैर फिसल गया, उसको चोट लग गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसका इलाज हुआ, ठीक होके वो फिर से घर पे आ गई। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। तो एक दिन वो व्हाट्सएप चला रही थी, तो स्टेटस में उसने देखा जिसमें लिखा था कि आप में कमियां निकालने वाले बहुत सारे हैं लेकिन खूबियां निकालने वाले बहुत कम हैं, इसलिए अपनी खूबियों को पहचानना शुरू कीजिए। और लिखा था हैप्पी मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। स्टेटस पढ़ने के बाद उस लड़की को कुछ अच्छा लगा वो स्टेटस, तो उसने एक किताब ली, पेन लिया और कुछ लिखना शुरू किया। और उसने बहुत कुछ उसके दिमाग में जो आया वो लिखती जा रही थी। जब उसने पढ़ा तो उसको ये समझ आ गया कि यार मुझ में तो इतनी सारी खूबियाँ मैं लिख सकती हूँ, मैं तो सब कर सकती हूँ, फिर मैं अपने आप को इतना नेगेटिव क्यों ले रही थी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो मुकाम है उसको हासिल करने में कई बार पीछे हो जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें वो मिल नहीं पाता है। इसलिए ज़िंदगी में आप तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपको कुछ मिल नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार हारने के बाद रुक जाते हैं, कहते हैं कि मैं कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाँ, याद रखिए अगर आप कुछ मीठा सुन रहे हैं तो आप रेडियो चॉकलेट सुन रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट। आइए कुछ मीठा सुनते हैं।